यह लड़का अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। टोनी ने अपना पैर थपथपाया, परंतु पैर सुन्न हो गए थे। उसे लकवा मार गया था। उसकी मां ने एक हाउसकीपर को काम पर रखा था, उसकी देखभाल करने के लिए। अप्रत्याशित रूप से देखभाल के दौरान उसने उसे फुसलाया, उसने उसे छुआ। भोला लड़का उसके प्यार के जाल में गिर गया। वो नहीं जानता था कि उसे खतरा था। उसके करीब पुरुष नेतृत्व में टोनी था। उसने पीई सीखा। वो लंबा और सुंदर दोनों था। वो एक अल्पकालिक ग्रैंड मास्टर था। वो सीधे विश्वविद्यालय में दाखिल होने जा रहा था। एक दिन वो गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकला था, लेकिन जैस्मिन अपने फोन से खेलते हुए गाड़ी चला रही थी। टोनी चिंतित था। वो उसे सावधान रहने के लिए कहने वाला था। उसके ठीक बाद दुर्घटना घटी। जब वो उठा, वो जानता था कि उसे लकवा मार गया है। टोनी पूरी तरह से तबाह हो गया था। इस दुर्घटना के कारण उसका जीवन खराब हो गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद टोनी अब ऊब गया था। उसकी मां को उस पर दया आई, लेकिन क्योंकि वो काम में व्यस्त थी, वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे एक पेशेवर हाउसकीपर मिली। उसका नाम दाफने था। वो 30 से अधिक की थी। वो बहुत ही प्रोफेशनल थी, लेकिन टोनी ने उसे ठुकरा दिया। वो अपाहिज के रूप में नहीं दिखना चाहता था, भले ही वो लकवाग्रस्त हो गया था। उसने अभी भी कठिन अभ्यास किया। अचानक उसका पैर कांप गया। दाफने बहुत अनुभवी थी। उसने तुरंत आवश्यक तेल निकाला और उसके लिए मालिश की। उसने कहा कि उसका पैर कांप गया क्योंकि वो बहुत मुश्किल से हिल रहा था। यह गंभीर नहीं था। नतीजतन कुछ समय बाद उसे बेहतर महसूस किया। व्यस्त दाफने को देखकर टोनी को लगा कि यह एक पेशेवर और सुंदर महिला है। यह अच्छा था, पर उसे ये नहीं पता था कि इस महिला की और महत्वाकांक्षा थी। उस रात टोनी सोफे पर सो गया। दाफने ने उसे देखा। उसने टोनी का हाथ खींचा, फिर उसकी गोद में लेट गई। अगले दिन दाफने ने अपनी शर्ट ऊपर खींची और बाल बना लिए। फिर उसके लिए मालिश करने आई, लेकिन टोनी ने अपनी आंखें नहीं खोली। दाफने बात को ऐसे ही जारी नहीं रहने देना चाहती थी। उसकी एक और योजना थी। वो टोनी को नहाने के लिए ले गई, फिर उसे नहाने में मदद की। उस समय टोनी का चेहरा लाल था, बेहद शर्मीला। उसे ऐसे देखकर दाफने संतुष्ट थी। वो अगला कदम उठाने की योजना बना रही थी। उस समय जैस्मिन दौड़कर कमरे में आ गई। उसके पास एक अच्छी खबर थी। शहर में एक अस्पताल था जो पुनर्वास सर्जरी में विशिष्ट है। अगर यह अनुकूल रहता है तो टोनी फिर से खड़ा हो सकता है। यह सुनकर टोनी वास्तव में खुश था। उसने स्नानागार में अपनी प्रेमिका को गले लगाया। वो दोनों प्यार करते हैं। दाफने पागल हो गई थी। उसने घर छोड़ दिया। उसने मुंह फेर लिया और चिल्लाया। एक बुरी योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसके बहुत दिन बाद टोनी उस अस्पताल में आया था। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो चलने में बहुत सक्षम था, लेकिन सर्जरी का शेड्यूल भरा हुआ था। उसे 1 महीने इंतजार करना पड़ा। सभी खुश थे, दाफने को छोड़कर। एक दिन अस्पताल ने उसे बुलाया और कहा कि एक अतिरिक्त सर्जरी थी। टोनी की व्यवस्था की जा सकती है, परंतु उसने इस खबर की रिपोर्ट नहीं की। टोनी को नहीं पता था कि वो नहीं चाहती थी कि टोनी ठीक हो जाए। टोनी पर एकाधिकार करने के लिए उसे सभी बाधाओं का सामना करना पड़ा। आधी रात में वो जैस्मीन के घर में घुस गई और उसका फोन लूट लिया। उसने टोनी के साथ संबंध तोड़ने का संदेश भेजा। वास्तव में पक्षाघात के कारण टोनी बहुत आत्महीन और संवेदनशील था। उसने अपनी प्रेमिका के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया। दाफने, वो जिसने योजना बनाई थी, बस चुपके से हंसी। यह देखकर टोनी उदास हो गया। दाफने जानती थी कि मौका आ गया था। वो दिन ब दिन धैर्यवान थी। उसने टोनी को बाहर निकाला। वो उसके पास पहुंची, उससे बात की। ऐसे ही उनका रिश्ता और नजदीक आता जा रहा था। योजना पूरी होने वाली थी। अचानक सच सामने आ गया। उस दिन टोनी की मां का फोन आया। तब वो जानती थी जिस लड़की को उसने काम पर रखा था, उसने सर्जरी की जानकारी छुपाई थी। वो बेहद नाराज थी। उसने दाफने को निकाल दिया, लेकिन निश्चित रूप से दाफने ने हार मानने से इनकार कर दिया। उस रात उसने टोनी को बुलाया, यह जानते हुए कि उसकी मां घर पर नहीं है। वो एक नए विचार के साथ आई। वो टोनी के घर में घुस गई। उसने जानबूझकर गैस वाल्व ढीला कर दिया। आधी रात में गैस की गंध के कारण टोनी जाग गया। उसने गैस बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच सका। सांस लेना कठिन और कठिन होता जा रहा था। वो बाहर रेंगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच रास्ते में गैस की वजह से वो बेहोश हो गया। अगले दिन दाफने आई। उसने घंटी बजाई। उसने उससे मिलने आने का नाटक किया। फिर अचानक उसने टोनी पर ध्यान दिया। अगला, अन्य लोगों के सामने प्राथमिक चिकित्सा को बुलाया। टोनी को बचाने के लिए उसे फिर से काम पर भर्ती कराया गया। उसके बाद ही टोनी की सर्जरी होने वाली थी, लेकिन दाफने नहीं चाहती थी कि वह ठीक हो जाए। वो अस्पताल में घुस गई। नर्स होने का नाटक कर दवा कक्ष में प्रवेश किया। उसने एक सिलेंडर भरा। फिर उसने प्राथमिक सर्जन पाया। वो सर्जन मारा गया। उसने चलने का मौका खो दिया। टोनी हताश था। उस समय दाफने ने मौका लिया। 2 लोग करीब थे। उस रात टोनी बहुत बड़ा हो गया था। अगली सुबह टोनी की मां ने दरवाजा खोला। यह दृश्य देखकर उसने जोर से दाफने की आलोचना की। फिर उसने उसे फिर से निकाल दिया।
परंतु टोनी का अपनी माँ से विवाद हो गया। उसे डाफने से प्यार हो गया था। उसके बिना वो जीना नहीं चाहता था। उसकी माँ टोनी के मूर्खतापूर्ण काम करने से डरती थी। कोई रास्ता नहीं था। उसने उन्हें एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने दिया। ऐसे ही वे एक दूसरे के साथ रहे। उन्होंने तस्वीरें ली। सामान्य जोड़ों के रूप में टोनी की पूर्व प्रेमिका ने उन सभी तस्वीरों को देखा। वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो अब भी टोनी से प्यार करती थी। अचानक जैस्मीन ने एक चीज की खोज की। चित्र में डाफने ने अपनी बाह पर एक टैटू गुदवाया था। इसका आशय था एक व्यक्ति का नाम काइल। उसे अचानक याद आया डाफने ने एक बार गलती की थी। उसने टोनी को काइल के नाम से पुकारा था। उसने यहाँ तक कि काइल पूर्व मरीज का नाम था। काइल को सुरक्षित रखना उसका काम था। काइल मेरा मतलब है टोनी। काइल उसका पुराना मरीज था। वैसे यह व्यक्ति कौन है? उसने सुराग के अनुसार जांच की। उसे टोनी जैसा लकवाग्रस्त आदमी मिला। चैट के माध्यम से उसने डाफने के असली चेहरे की खोज की। डाफने ने काइल को व्हीलचेयर से धक्का दिया था। फिर उसने एक कुल्हाड़ी पकड़ी। काइल दहशत में था। उसने रेंगने की कोशिश की लेकिन वो इतना धीमा था। डाफने ने कुल्हाड़ी उठाई। वो उसका हाथ काटने वाली थी। किस्मत से उसका दोस्त आया और उसे बचा लिया। वास्तव में काइल डाफने के पूर्व पति थे। वह दृश्य, वह स्मृति थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। डाफने मानसिक रूप से बीमार थी। उसे लकवाग्रस्त लोगों को नियंत्रित करना पसंद था, विकृत तरीके से। यही कारण उसने एक नर्स के रूप में काम किया। सर्वप्रथम भागने की चाहत के कारण काइल ने लगभग अपना हाथ खो दिया। उस समय उसने जो लक्ष्य चुना वह टोनी था। यह सब सुनकर जैस्मिन घबराई। उसने जल्दी से टोनी को सूचित किया और उसे छुपाने के लिए कहा, लेकिन सब कुछ डाफने द्वारा सुना जा रहा था। इसके बाद उसने अपना असली चेहरा उजागर किया। मैं एक नर्स हूँ, यह मेरा काम है। टोनी को भागते हुए देखकर उसने उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसने टोनी को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। जब जैस्मीन आई उसे देर हो चुकी थी। डाफने द्वारा टोनी को कार में ले जाया गया। वो नहीं जानती थी कि टोनी कहाँ है। उसने जल्दी से टोनी की माँ को फोन किया। दो लोगों ने एक योजना पर बातचीत की। काइल ने उनकी मदद की। उन्हें सूचित किया गया कि ग्रामीण इलाकों में डाफने के पास एक घर था। दोनों तुरंत वहां पहुंचे। उस समय जब वो उठा टोनी के हाथ बंधे हुए थे। वो डरा हुआ था। वो मदद के लिए चिल्लाया, मेरी सहायता करो। लेकिन डाफने के अलावा उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसी समय पर जैस्मीन और टोनी की माँ आ गई हैं। उनकी खोज डाफने ने की। उसने एक फावड़ा पकड़ रखा था और उसने कोने में इंतजार किया। टोनी की माँ बेहोश हो गई। जैस्मिन कमरे में घुस गई। उसने देखा कि टोनी बंधा हुआ है। वो रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद डाफने उस समय क्रोधित थी। उसने सोचा कि टोनी काइल है। उसने एक आरी निकाली और उसका हाथ काटने ही वाली थी। ऐसा मत करो। किस्मत से टोनी होशियार था। उसने काइल का नाम पुकारा। उस समय डाफने ने काइल को देखा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। वो सुन्न थी। टोनी की माँ ने चाकू पकड़ रखा था और उसने छुरा घोंपा और सब कुछ खत्म हो गया। फिल्म के अंत में टोनी सर्जरी के तहत चला गया। उसके पैर बेहतर थे। वो दौड़ सकता था और उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।